हेलो दोस्तों, नमस्कार। नरेश लखानी बोल रहा हूँ और आज मैं डिस्कस करूँगा मैक्रो, माइक्रो और स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज जिसको बोलते हैं। माइक्रो, स्मॉल, मीडियम एंटरप्राइजेस, एमएसएमई जिसको बोलते हैं, उनका क्वालिफाई करने के लिए क्या क्राइटेरिया है, आपकी कितनी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, कितना लेवल ऑफ टर्नओवर होना चाहिए और उनके लिए क्या बेनिफिट्स अवेलेबल है। तो एज आई मेंशन्ड, माइक्रो, स्मॉल और मीडियम, ये तीन कैटेगरीज जो हैं ये मानी गई हैं। इसमें इसमें मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस क्लास जो है उसको इंक्लूड किया गया है। इन्वेस्टमेंट माइक्रो के लिए जो है, इन्वेस्टमेंट जो है लेस देन 1 करोड़ रुपीज़ की होनी चाहिए एंड टर्नओवर जो है लेस देन 5 करोड़। तो दोनों क्वालिफाई करने चाहिए, मतलब एंड है ये और नहीं है। तो दोनों में से अगर एक भी क्राइटेरिया अगर मीट नहीं होता तो आप क्वालिफाई नहीं करेंगे एज माइक्रो ऑर्गेनाइजेशन। तो अगेन माइक्रो के लिए इन्वेस्टमेंट जो है लेस देन 1 करोड़ है और टर्नओवर जो है लेस देन 5 करोड़ है। सिमिलरली स्मॉल, अगर उसके लिए आप चाहते हैं रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं स्मॉल वाले में, तो इन्वेस्टमेंट आपकी लेस देन 10 करोड़ होनी चाहिए और टर्नओवर जो है वो आपकी होनी चाहिए लेस देन 50 करोड़। तो मीडियम के लिए जो है इन्वेस्टमेंट है लेस देन 50 करोड़ और टर्नओवर जो है वो लेस देन 250। अगेन ये दोनों इकट्ठे आपको देखने पड़ेंगे और नहीं है। उसके बाद बात आती है जी एमएसएमई क्यों क्यों उसको गवर्नमेंट को इम्पोर्टेंस दे रही है। उसको इम्पोर्टेंस इसलिए दे रही है क्योंकि ये जो है बैकबोन ऑफ द इकोनॉमी है। जो बड़ी बड़ी जॉब्स हैं, वो बड़ी बड़ी कंपनियां, जो बहुत सारी जो जॉब्स हैं वो बड़ी बड़ी कंपनियां नहीं दे रही है, वो बेसिकली ये माइक्रो, स्मॉल और मीडियम लेवल की एंटरप्राइज दे रही है। तो आप ये लेके चलो कि 30% ऑफ द जो जीडीपी है ये यहाँ से कंट्रीब्यूट होता है। उसके अलावा 45% ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ये कंपनीज करती हैं या फर्म्स करती हैं और 48% ऑफ द जो एक्सपोर्ट है वो भी इसी प्रकार की माइक्रो, स्मॉल और मीडियम साइज की जो एंटरप्राइज हैं वो कंट्रीब्यूट कर रही है हमारी इकोनॉमी में। तो कितना बड़ा योगदान है, इसलिए गवर्नमेंट जो है इसको इग्नोर नहीं कर सकते। सिमिलरली कितनी जॉब्स दे रही हैं और बड़ी बड़ी कंपनियों को भी जो है ये बैकबोन है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहूँगा मारुति सुजुकी जो गुड़गांव में है, उसको कितनी सारी जो है इस एमएसएमई ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो सपोर्ट कर रही हैं। तो इसके जो लॉ है, इसके अंदर एमएसएमई एक्ट है, उसके अंदर जो है 2006, उसके अंदर ज़्यादातर ये चीज़ें गवर्न होती हैं और उसी से रिलेटेड जो है इसके अंदर जो है वेरियस बेनिफिट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। अब आ जाता है जी कौन कौन से बेनिफिट है। तो सबसे पहले बैंक लोन। बैंक लोन में नॉर्मली क्या होता है, कोलेटरल देना पड़ता है, आपको कोई ना कोई सिक्योरिटी देनी पड़ती है। बट अगर आपने एमएसएमई में रजिस्टर करा रखा है गवर्नमेंट ऑफ के वेबसाइट पे, पोर्टल में आपके पास एमएसएमई का सर्टिफिकेट है, तो आपको जो है कोलेटरल या कोई भी सिक्योरिटी या गारंटी जो है उसको देने की जरूरत नहीं है। उसके अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेरियस स्कीम्स हैं, एक सिडबी के अंदर आती है और दूसरी जो है मैक्रो, माइक्रो, स्मॉल एमएसएमई जो है उसके अंदर क्रेडिट गारंटी स्कीम है, जिसके अंदर ये चीज़ें लोन जो हैं प्रोवाइड किए जाते हैं। अगेन इसमें कोलेटरल की जरूरत नहीं होती है और एटलीस्ट क्योंकि बहुत सारे स्मॉल, मीडियम और माइक्रो लेवल की जो ऑर्गेनाइजेशन हैं उनके पास इतना होता भी नहीं है कोलेटरल देने के लिए, तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। उसके बाद है पेटेंट रजिस्ट्रेशन। पेटेंट रजिस्ट्रेशन बड़ी, उसकी एक फीस होती है, जो उसकी फीस है गवर्नमेंट उसको आपको 50% जो है उसके ऊपर सब्सिडी देती है, आप अगर आपने कोई पेटेंट रजिस्टर कराया है अपनी फर्म के लिए। और अगेन वो एमएसएमई में रजिस्टर होनी चाहिए। उसके बाद आता है जी ओवरड्राफ्ट इंटरेस्ट रेट एग्जम्पशन। तो ओवरड्राफ्ट के अंदर जो इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन कैन अवेल 1% बेनिफिट ऑफ 1% ऑन ओवरड्राफ्ट इन स्कीम दैट डिफर्स फ्रॉम बैंक टू बैंक। तो डिफरेंट बैंक्स की डिफरेंट स्कीम्स हो सकती है, लेकिन 1% जो है आपको जो है ओवरड्राफ्ट का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो आपको नहीं देना पड़ेगा। उसके लिए आपको एक मतलब एक तरीके की आपकी कॉस्ट सेव हो रही है। तो अगेन गवर्नमेंट की जो इंटेंशन ये है कि आपको जो है कहीं ना कहीं आपकी कॉस्ट को कम किया जाए। आप जो एक आम एंटरप्रेन्योर है, जो एक आम आदमी है जिसके दिमाग में कोई बिजनेस आइडियाज हैं, उसको एक ऐसा एनवायरनमेंट और ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर जो प्रोवाइड किया जाए जिससे जो है वो बिजनेस करने को इनकरेज हो और जॉब देखने की बजाय वो सेल्फ एम्प्लॉयड हो, और नॉट ओनली सेल्फ एम्प्लॉयड हो, वो लोगों को जॉब्स भी प्रोवाइड करे एंड अगेन ही बिकम्स बैकबोन और पिलर ऑफ द इकोनॉमी।
उसके अलावा जो चौथे नंबर पे है इंडस्ट्रियल प्रमोशन सब्सिडी एलिजिबिलिटी, तो इंडस्ट्रियल प्रमोशन एमएसएमई जो है उनको काफ़ी सारी जो है सब्सिडीज वेरियस गवर्नमेंट स्कीम्स के अंदर मिलती हैं। उनको जो है काफ़ी जगह पे जो है गारंटी जो है ये परफॉर्मेंस के लिए भी उनको रिलैक्सेशन उनके अनाउंस होते हैं। बहुत सारे टेंडर्स जो होते हैं उनके अंदर फॉर एग्जांपल किसी में 100 करोड़ की टर्नओवर का है तो एमएसएमई में अगर आप रजिस्टर है तो हो सकता है आपका जो क्राइटेरिया वो लोअर हो, या वो जो है 100 करोड़ वाला जो है क्राइटेरिया जो है आपकी टर्नओवर का ना भी मीट हो तब भी आपका काम चल जाएगा। सिमिलरली प्रोटेक्शन अगेंस्ट पेमेंट डिले, अगर आप एमएसएमई में रजिस्टर हैं तो ऑर्गेनाइजेशंस को ऑडिट रिपोर्ट में रिपोर्ट करना पड़ता है कि आपकी पेमेंट्स, आपने किसी एमएसएमई ऑर्गेनाइजेशंस की पेमेंट्स में डिले तो नहीं किया है, तो उसमें जल्द से जल्द जो है 15 दिन के अंदर आपको पेमेंट करनी होगी। और उसके अलावा अगर आपको कोई भी डिले हुई है बियॉन्ड 45 डेज ऑफ एक्सेप्टिंग द प्रोडक्ट और सर्विसेज, तो आपको इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। और जनरली आप एक कंप्लेन फाइल कर सकते हैं जिसके अंदर अगर आपको पेमेंट नहीं हुई है तो वो आपकी सुनवाई होती है और आपको ऑर्डर आपकी फेवर में मिल सकता है। उसके बाद है इलेक्ट्रिसिटी बिल, काफ़ी सारे जो है जो लोकल इलेक्ट्रिसिटी ऑर्गेनाइजेशन हैं जो गवर्नमेंट की, वो आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल में भी छूट देती है अगर आप एमएसएमई में रजिस्टर हो। सिमिलरली जो है आईएसओ सर्टिफिकेट चार्जेस की रिबर्समेंट देती है, पर्पस ये है कि अगर आईएसओ सर्टिफिकेशन होगा तो कहीं ना कहीं आपको एक्सपोर्ट्स में हेल्प मिलेगी, या आपके ऑर्गेनाइजेशन की ब्रांडिंग होगी कि आपके पास एक अच्छी प्रोसेस है और अच्छी तरीके से आप अच्छी गुड्स बनाते हो, तो उसके अंदर जो है आपको गवर्नमेंट काफ़ी सारी आपको जो रीइंबर्समेंट कर देती है उसकी सर्टिफिकेशन की जो भी आपका खर्चा होता है। अगेन इसका पर्पस ये है कि आपके एक्सपोर्ट्स जो हैं वो बड़े हाई क्वालिटी अच्छे एक्सपोर्ट बनाएं और विदेशों में जो है आप गुड्स बेचें और रेवेन्यू जनरेट करें। इसी तरह से और भी बहुत सारी गवर्नमेंट की लोन्स और स्कीम्स हैं, बट जो मैक्रो लेवल पे अगेन जैसे मैंने बोला कि बहुत सारे टेंडर्स में आपकी गारंटी जो जो क्राइटेरिया है वो आपका कम हो जाता है, आपको कोलेटरल नहीं देना पड़ता, आपके बिजली के बिल में जो है आपको सब्सिडी मिलती है, ओवरड्राफ्ट इंटरेस्ट रेट में आपको एग्जम्पशन मिल जाती है, और जो डिले ऑफ पेमेंट कोई अगर आपको करता है तो उसमें भी आपको काफ़ी सारी जो है चीज़ों में आपको सपोर्ट मिल जाती है। तो ये था मेरा एमएसएमई पे जो आज का वीडियो। आई होप आपको अच्छा लगा, और अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को जो है लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, नमस्कार, बाय बाय, गुड डे।